हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमित सिन्हा। दोस्तों, आज मैं कुछ यूनिक चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। दोस्तों, अक्सर इस बात का कन्फ्यूज़न रहता है कि हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, हाउ टू रीड द हिंदी न्यूज़पेपर, कि कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ें। तो कुछ इसमें इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं बताने जा रहा हूँ कि जिसे कि हम लोग आसानी से समझेंगे। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि कैसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, एक कहावत है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लो जो ज्ञान, मोल करो तलवार की और परी रहन दो म्यान। मतलब हुआ कि साधु का जाति नहीं पूछा जाता है। मेरे कहने का यहाँ मतलब यह है कि यहाँ यही समझना है कि व्यू कितना है, किस तरह का क्या है। यदि कोई छोटा टीचर भी आपको अच्छे से कन्विंस कर पाता है, समझा पाता है, तो वह आपके लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यदि आप समझते हैं दोस्तों, ये जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि उससे आपको थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो वह मेरे लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा। एक कहावत और भी है कि अच्छा टीचर बड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। यदि आप अच्छे से समझेंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव बात होगा। तो आइए, विदाउट एनी डिले आई विल स्टार्ट हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो आइए इसे दोस्तों पढ़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का यह द हिंदू न्यूज़पेपर है। दोस्तों, एक बात यहाँ ध्यान देना है कि न्यूज़पेपर जब हम लोग पढ़ते हैं तो दो बातें ध्यान देना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। याद रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। पहला स्ट्रक्चर यह होता है दोस्तों, अधिकतर सेंटेंस इसी में लिखा जाता है। दूसरा, सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस भी टू प्लस ऑब्जेक्ट। पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस में, दूसरा सिंपल पास्ट टेंस में। तो दोनों का अर्थ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब कोई काम अभी होता है, इसका मतलब कोई काम पहले हुआ। तो आइए, विदाउट एनी डिले दोस्तों इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला इसमें से सिर्फ हेडिंग पढ़ेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कह रहा है। अब देखिए, यह यहाँ से यहाँ सेंटेंस जो है सो इंड कर रहा है। यह जो आप देख रहे हैं डबल, इसका मतलब हो गया। और इधर कर्नाटका हाईकोर्ट लिखा है, इसका मतलब है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है। ऐसा इस स्टेटमेंट को किसने कहा है? तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है। अब देखिए क्या कहता है। जिरन से स्टार्ट कह रहा है कि वियरिंग हिजाब इज़ नॉट इसेंशियल पार्ट ऑफ रिलीजन। कि वियरिंग हिजाब, कि हिजाब को वियर करना, पहनना, हिजाब को पहनना, इज़ नॉट इसेंशियल पार्ट, कि यह एक महत्वपूर्ण पार्ट नहीं है ऑफ रिलीजन। ऑफ का मतलब का, रिलीजन मतलब धर्म, कि धर्म का यह महत्वपूर्ण यानी इसेंशियल पार्ट नहीं है हिजाब पहनना। ऐसा कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है। तो एक बार फिर से बताइए कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने क्या कहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने यही कहा है कि हिजाब को पहनना धर्म का, हमारा जो धर्म है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को समझ में ये सेंटेंस आया होगा। यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है दोस्तों, बेनिफिट हो रहा है, तो अवश्य दोस्तों सब्सक्राइब करें। नीचे लाल कलर का बटन दिया गया है, बस सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि किस टाइम में किस तरह का जो है सो चीज़ अपलोड कर दूंगा यह कहना बड़ा मुश्किल है। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं। इसमें थोड़ा सा हम लोग यह देखने का प्रयास करते हैं कि इसमें कहा गया है कि यहाँ देखने का प्रयास करते हैं कि यह जो है सो ड्रेस कोड रो है। द ड्रेस रो है, रो का मतलब लाइन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है द ड्रेस रो, रो का मतलब लाइन होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा विवाद, कि ड्रेस का विवाद है। जैसा कि पता ही है आप लोगों को कि हिजाब को लेकर विवाद है। इस पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यदि आप स्कूल आना चाहते हैं तो हिजाब को जो है सो छोड़ना होगा और स्कूल का यूनिफॉर्म को आपको धारण करना होगा। अब यहाँ पर कह रहा है फिर कि बैन इन स्कूल्स कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसेबल, यानी संविधान के अनुसार, LY लगा है कि संविधान के अनुसार परमिसिबल है, यानी संविधान अलाउ करता है कि स्कूल में बैन होगा। क्या बैन होगा? तो हिजाब बैन होगा। क्या पहनेंगे वहाँ पर? तो उसका इसेंशियल जो यूनिफॉर्म है उसको पहनेंगे। दूसरा देखते हैं हम लोग, इसमें कह रहा है, दूसरा राइट साइड में है कि सुप्रीम कोर्ट स्टेज टेलीकास्ट बैन। सुप्रीम कोर्ट, अब देखिए ये सिंपल प्रेजेंट में बनाया है, वर्ब में एस या यस लगाया है। स्टे करता है, सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है क्या? टेलीकास्ट बैन, कि टेलीकास्ट बैन को सुप्रीम कोर्ट स्टे करता है ऑन मीडिया वन पर। मीडिया वन पर टेलीकास्ट बैन को जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया? स्टे कर दिया, यानी रोक दिया। यह यहाँ पर इसका मीनिंग दोस्तों होगा। नीचे दिया गया है इसका हेडिंग या जिस्ट इसको जो कहते हैं कि चैनल कैन ऑपरेट एज बिफोर जनवरी 31, कि 31 से बिफोर जो है सो चैनल ऑपरेट कर सकता है। कैन मॉडल लगाया है, इसका मतलब सकना, कि चैनल कैन ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है जनवरी 31 से पहले। तो ये दोस्तों था। फिर आगे इसका हम लोग बढ़ते हैं, आगे देखते हैं फिर अगला रिपोर्ट क्या कह रहा है। इसी में यहाँ पर लिखा गया है कि जो स्टूडेंट जो है सो स्टूडेंट
मूव्स करता है टॉप कोर्ट, यानी कि जो विद्यार्थी है वह टॉप कोर्ट यानी शीर्ष अदालत की ओर मूव करता है। याद रखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब में SEIS प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट स्टूडेंट हो गया, सिंगुलर वर्ब के साथ सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया है, टॉप कोर्ट कि स्टूडेंट टॉप कोर्ट मूव करता है यानी जाता है। आगे देखते हैं, देखिए ये हेडिंग क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि सोनिया, सब्जेक्ट सोनिया है, सेक्स, अब देखिए सेक्स का मतलब होता है कि बर्खास्त करना, बर्खास्त करना, किसी को उसके पद से जो है सो हटा देना, तो उसको कहते हैं सेक्स करना। यह हो गया आपका सोनिया सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ सिंगुलर वर्ब SEIS लगाए कि 5 स्टेट कांग्रेस चीफ्स, चीफ्स का मतलब मुख्य, यानी कांग्रेस के जो चीफ हैं 5 राज्यों के चीफ को जो है सो सोनिया बर्खास्त कर दिया है, ऐसा जो है सो कहना है। इसी में कह रहा है कि इसी में दोस्तों कह रहा है कि प्रियंका होल्ड क्लोज डोर मीट, क्लोज डोर मीट का मतलब हो गया कि एक जो है सो नज़दीकी मामला, यानी कि मीट करता है विथ यूपी लीडर्स के साथ, विथ मतलब साथ जो है सो प्रियंका का मीटिंग होल्ड होता है, होल्ड मतलब जारी रखना, यानी प्रियंका जो है सो मीटिंग जो है सो जारी रखे हुए है। आगे देखिए यहाँ पर इसका क्या कह रहा है, मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एंटी लिंचिंग व्हील साउट, साइट से साउट बना है, साइट्स मतलब देखना, इसी का साउट बना है। कह रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एंटी लिंचिंग बिल, कि कौन सा बिल है, एंटी लिंचिंग, लिंचिंग का मतलब होता है मारना, खास करके 2 अर्थ में, एक तो फांसी लगाकर मारना, दूसरा मॉब के द्वारा, भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट कर मारना, उस संदर्भ में हम लोग लिंचिंग का प्रयोग करते हैं। तो कि लिंचिंग नहीं हो, किसी को कोई मारे नहीं, तो उसके लिए एंटी मतलब लिंचिंग को रोकने के लिए बिल जो है सो की बात है यहाँ पर। तो उसी के बारे में कह रहा है कि मोर इन्फॉर्मेशन है ऑन एंटी लिंचिंग बिल के बारे में सोचा गया है। इसमें मणिपुर, राजस्थान की जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है सो नाउन है दोस्तों, वर्ब नहीं है, सरकार जो है सो टू रिस्पॉन्ड करेगी इस संदर्भ में, किस संदर्भ में, तो एंटी लिंचिंग बिल के संदर्भ में। आगे देखिए कह रहा है कि अरुणाचल MLAs, कि अरुणाचल प्रदेश का जो MLAs है, प्लूरल सब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है, रिफ्यूज़ टू मतलब मुकर जाना या मना करना, मुकर जाना या डिनाई कर जाना, DENY डिनाई कर जाना, कि रिफ्यूज़ टू डिस्कस मेंस्ट्रुअल लीव, कि जो पीरियड्स के दौरान जो छुट्टी है ना, पीरियड्स के दौरान जो छुट्टी, पीरियड्स के लिए जो छुट्टी देना है कि नहीं देना है, उस संदर्भ में जो है सो डिस्कस करने के लिए जो है सो वहाँ वो जो MLA है वो रिफ्यूज़ कर जाता है कि नहीं, हम इस बात पर डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? नीचे कह रहा है कि असेंबली टू होली अ प्लेस टू डिस्कस इट, कह रहा है कि असेंबली जो है हमारा विधानसभा जो है अरुणाचल प्रदेश का, वह बहुत, टू मतलब बहुत ज़्यादा, होली मतलब पवित्र, होली का मतलब पवित्र, अ प्लेस टू डिस्कस इट का प्रयोग किया गया है इस मैटर को, इसके लिए कि असेंबली जो है सो बहुत पवित्र प्लेस है और इस प्लेस पर इस तरह की चीज़ों का डिस्कस हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा अरुणाचल प्रदेश के MLAs का कहना है। मेंस्ट्रुअल लीव के संदर्भ में, यानी मासिक धर्म या हम पीरियड्स के लेकर जो छुट्टी की बात करते हैं, तो इसी तरह दोस्तों इसको आगे जो है सो समझने का प्रयास करते चले जाना है। आगे देखते हैं अगला पेज जो है सो इसमें कह रहा है कि पाकिस्तान, यानी एपोस्ट्रोफी लगाया है, यानी पाकिस्तान का न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि न्यूट्रल रहना, न्यूट्रल मतलब कि बीच में होना, ना अपोज करना, ना विरोध करना और ना सपोर्ट करना, बीच में। जैसे इंडिया जो है सो भारत रसिया के मैटर पर न्यूट्रलिटी को दिखाता है। अब पाकिस्तान का न्यूट्रलिटी किस संदर्भ में है, तो तालिबान का जो वरी है, यानी तालिबान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, वरी का मतलब चिंता, तालिबान मतलब तालिबान का। आपका यहाँ देखिए नीचे कह रहा है कि दी अफ़गान तालिबान विल बी अफेक्टेड, कि अफ़गान और तालिबान विल बी अफेक्टेड मतलब अफेक्टेड होगा, यानी प्रभावित होगा, किसके द्वारा, तो बाय इमरान खान्स डिप्लोमेटिक मैनोवर्स, कि इमरान खान का जो डिप्लोमेटिक मैनोवर्स है, मैनोवर्स मतलब प्रयास, यानी जो चालाकी से जो काम करता है, ट्रिकी अप्रोच जो करता है, चालाकी से जो काम करता है, उसको बोलते हैं मैनोवर्स। कि इमरान खान का जो चालाकी वाला जो मैनोवर्स है, जो कदम है, जो इन दी यूक्रेन
माइनफील्ड के संदर्भ में, यूक्रेन माइनफील्ड के संदर्भ में जो है वह खान का जो डिप्लोमेटिक अप्रोच है वह प्रभावित करेगा अफ़गानिस्तान और तालिबान को भी। तो इसीलिए कहा गया है कि पाकिस्तान का न्यूट्रलिटी है तालिबान के वरी के संबंध में। तो यही था दोस्तों इसका। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं तो अवश्य दोस्तों जो है सो सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आगे देखिए कह रहा है द इक्लिप्स ऑफ सॉवरन इक्वालिटी। सॉवरन का मतलब होता है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब है किसी देश की अपनी जो एकता है, अखंडता है, दैट इज़ कॉल्ड सॉवरन। इसी को सॉवरेनिटी कहते हैं। एक्लिप्स का मतलब हो गया छाया, या इसको हम लोग ग्रहण भी कहते हैं कि संप्रभुता का जो ग्रहण है, द इक्लिप्स ऑफ सॉवरन इक्वालिटी, यानी कि सॉवरन में जो बराबरी का, इक्वालिटी का है, उसका क्या इक्लिप्स है, यानी क्या उस पर ग्रहण लगता है। तो इसी के संदर्भ में नीचे दोस्तों बताया गया है कि द यूक्रेन क्राइसिस हैज़ अगेन, इसको देखने का अच्छे से प्रयास करते हैं क्या कह रहा है। कि द यूक्रेन क्राइसिस हैज़ अगेन असर्ड। असर्ड बड़ा अच्छा शब्द है। असर्ड का मतलब होता है कि रास्ता दिखाना या मार्ग प्रशस्त करना, आगे ले जाना, मार्ग प्रशस्त करना। अगेन असर्ड इन दी माइट इज़ राइट। माइट इज़ राइट का मतलब जिसकी लाठी उसका भैंस, यानी जो ताकतवर है उसके बारे में बात कर रहा है। वर्ल्ड ऑर्डर वेयर ऑल आर इक्वल बट सम मोर इक्वल देन अदर्स, कह रहा है कि यूक्रेन क्राइसिस ने एक बार फिर से जो है सो इस बार ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया है कि जिसकी लाठी उसका भैंस है। इस दुनिया में जिसके पास पावर है वही जीता है, इसी ऑर्डर को बताता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि वेयर ऑल आर इक्वल, कि जहाँ सभी इक्वल हैं लेकिन कुछ लोग जो है सो ज़्यादा महत्व रखते हैं। सम मोर इक्वल देन अदर्स, कि कुछ जो है सो दूसरे से ज़्यादा इक्वल हैं। यह थोड़ा सा जो लॉजिकली घुमाकर दोस्तों कहने का प्रयास किया गया है कि सॉवरेनिटी, यानी जब हम लोग समानता की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, तो उस पर क्या छाया है, क्या ग्रहण है, वही इसमें कहा गया है। आगे देखिए अगला है स्टेट ऑफ प्ले। द डिबेट ओवर। डिबेट का मतलब पता ही है, डिबेट होना यानी बहस होना। फ्रीइंग इन्वर्टेड कोमा में लगाया है कि यह एक महत्वपूर्ण शब्द है टेम्पल्स, कि टेम्पल्स को फ्री किया जाए। उस संदर्भ में जो है सो डिबेट ओवर, किसी मैटर पे, किसके ऊपर है, तो टेम्पल को फ्री करें, मंदिर को फ्री करें। किस संदर्भ में, तो देखिए नीचे जिस्ट दिया गया है कि द डिमांड इन कर्नाटका, कि कर्नाटका में डिमांड है कि टू फ्री हिंदू टेम्पल्स, कि जितने भी हिंदू टेम्पल्स हैं उसको फ्री किया जाए फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल से, यानी सरकारी कंट्रोल से हिंदू टेम्पल को फ्री किया जाए। इज़ गैदरिंग स्टीम, यह जो है सो स्टीम गैदर कर रहा है, यानी कि स्टीम मतलब भाप, गर्मी, गैदर मतलब जमा, गर्मी जमा हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि यह जो डिबेट है यह तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यानी गेनिंग ग्राउंड हो रहा है। इस मैटर को उछाला जा रहा है, तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है कि टेम्पल को फ्री किया जाए सरकारी नियंत्रण से। तो इसी के बारे में कह रहा है कि गैदरिंग स्टीम गैदर कर रहा है। अब देखिए दोस्तों एडिटोरियल में क्या कह रहा है कि ग्रोइंग प्राइस प्रेशर, कि प्राइस का प्रेशर जो है सो बढ़ रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि पॉलिसी मेकर्स नीड टू टेम इन्फ्लेशन, कि इन्फ्लेशन को टेम करने की आवश्यकता है। टेम का मतलब होता है कंट्रोल करने की आवश्यकता है, कंट्रोल यानी नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो यही दोस्तों इसका जो है सो हेडिंग है कि ग्रोइंग प्राइस प्रेशर, कि किस तरह से प्राइस प्रेशर बढ़ रहा है। तो उसी के संदर्भ में दोस्तों इसमें बात किया गया है। और रिस्क इट अंडरमाइनिंग दी ग्रोथ दे सिक्स टू सपोर्ट, कि ग्रोथ को यह अंडरमाइन करता है। अंडरमाइन मतलब कम करता है, और उसको सपोर्ट की आवश्यकता है। किसको, तो प्राइस प्रेशर को सपोर्ट की आवश्यकता है। आगे देखिए दोस्तों इधर इस साइड लाइन करा है मिस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल ऑफ पुअर स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी। बड़ा अच्छा शब्द कह रहा है कि मिस फायरिंग एंड इट्स ट्रेल, ट्रेल का मतलब रास्ता, पुअर स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता, कि क्या मिसफायरिंग हुआ है, क्या गलत कदम। मिसफायरिंग का मतलब गलत कदम भी होता है दोस्तों, कि कोई बैड स्टेप आप यदि रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं तो उसको भी हम लोग मिसफायरिंग कहते हैं। और इसका एक ट्रेल जो है सो पुअर स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी, कि वो क्या है आपका, कि ठीक से स्ट्रेटजिक यानी योजनागत नहीं है, यानी वो ठीक से स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी के अंदर नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि इंडियाज़ मिसाइल इंसिडेंट, कि भारत का जो मिसाइल का जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट मतलब घटना है, हैज़ अंडरलाइंड द सॉरी स्टेट ऑफ
बायलैटरल मैकेनिज्म, कि दो पक्षीय जो मैकेनिज्म है उसकी सॉरी स्टेट को दिखाता है, यानी दयनीय स्थिति को दिखाता है। क्या दिखाता है? तो भारत का मिसाइल इंसिडेंट। इट हैज़ विथ पाकिस्तान, किसके बारे में? पाकिस्तान के संदर्भ में जो मिसाइल इंसिडेंट है वह भारत का सॉरी स्थिति में दिखाता है, यानी ठीक नहीं है फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट, यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए जो है सो दिखाता है। तो यही दोस्तों इसका है, क्या मिसफायरिंग है, कहाँ गलत है, कहाँ पूरे स्ट्रेटजी है। क्योंकि क्या होता है कि संपादक का काम है कि एडिटर का, कि वह जो है सो आलोचनात्मक व्याख्या करता है, यानी क्रिटिकल एनालिसिस करता है। तो कहाँ कहाँ कमी है उसको इसमें उजागर करने का प्रयास किया गया है। अब देखिए अगला है कि भरतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी, की भारतीय डिप्लोमेसी में, भारतीय जो डिप्लोमेसी है यानी कूटनीतिक में है, उसमें भरतनाट्यम क्या है ना। अब इसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि इंडियाज स्टैंड इन यूनाइटेड नेशंस ऑन यूक्रेन वॉर, कि यूक्रेन वॉर पर भारत का जो स्टैंड है, यानी भारत क्या स्टैंड रखता है, इज़ एन एप्ट मूवमेंट है। एप्ट मतलब काफ़ी अच्छा या तीव्र या चालाकी भरा मूवमेंट है, टू रिफ्लेक्ट ऑन दी मच नीडेड डिक्सिट प्रिंसिपल, कि बहुत ज़्यादा जो हमारा जो डिक्सिट प्रिंसिपल है उसके वो रिफ्लेक्ट करता है भारत का स्टैंड। तो यह दोस्तों कह रहा है कि भारतनाट्यम इन इंडियन डिप्लोमेसी क्या है इंडियन डिप्लोमेसी में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह हेडिंग देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है इसका मतलब है कि पेटिशनर, यानी कि जो पेटिशन डालता है उसने क्या कहा है, पेटिशन देने वाले ने क्या कहा है कि वॉन्ट रिटर्न, कि रिटर्न नहीं होंगे। वॉन्ट, विल से वॉन्ट बराबर, विल प्लस नॉट बराबर वॉन्ट, टू क्लास, कि क्लास नहीं आएंगे विदाउट हिजाब का। विद्यार्थियों का कहना है कि बिना हिजाब पहने जो है सो हम लोग क्लास नहीं आएंगे, ऐसा पेटिशनर ने जो है सो पेटिशन दाखिल किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है, कर्नाटका हाई कोर्ट का कहना है कि हिजाब जो है सो क्लास में नहीं चलेगा। यही दोस्तों इसका हेडिंग है कि वॉन्ट रिटर्न टू का मतलब को क्लास विदाउट हिजाब। इधर देखिए कह रहा है कि रुक्कुस इन बिहार असेंबली, कि बिहार का जो असेंबली है उसमें रुक्कुस यानी हल्ला गुल्ला, शोर शराबा किसी मैटर पर हुआ होगा। रुक्कुस मतलब शोर शराबा। कॉमा देकर लिख रहा है कि अपोजिशन डिमांड, कि अपोजिशन क्या डिमांड्स करता है। चीफ मिनिस्टर्स अपोलॉजी, कि चीफ मिनिस्टर जो है सो क्षमा याचना करें, क्षमा याचना मांगे। अपोलॉजी मतलब माफ़ी मांगना, माफ़ी मांगना, अपोलॉजी मतलब माफ़ी मांगना। अब नीचे कह रहा है कि स्पीकर डज नॉट अटेंड सेशन, कि स्पीकर जो है सो सेशन अटेंड नहीं करते हैं। पता ही आपको कि डज नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो ही सी इट और किसी नेम के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। आगे कह रहा है कि ऑर्डर वायलेट्स फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ओबीसी का कहना है कि जो ऑर्डर दिया गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा वह वायलेट करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब। मैं बता चुका हूं कि सिंपल पास्ट में ज़्यादातर बनाया जाता है दोस्तों, तो इसको अवश्य याद रखेंगे। ऑर्डर वायलेट्स करता है किसका, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इनका कहना है कि यह जो है सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को वायलेट करता है। कोर्ट का काम यह नहीं है कि इस तरह का दिशा निर्देश दे। यहाँ पर कह रहा है कि इट रिफ्यूजेज वीमेन राइट टू चूज सेज महबूबा। महबूबा क्या कहती है कि यह जो है सो वीमेन राइट को रिफ्यूज़ करता है। वीमेन राइट के को चूज़ करने के संदर्भ में कि वीमेन क्या चूज़ करती है उसके अधिकार को यह रिफ्यूज़ करता है, खंडन करता है। अगला देखिए यहाँ पे लिखा है कि डोंट डिनाई एजुकेशन टू। एजुकेशन टू मतलब शिक्षा को, कि डोंट डिनाई एजुकेशन, कि शिक्षा को डिनाई नहीं करें। डिनाई मतलब मुकरना, रोकना, कि शिक्षा नहीं रोकें। टू गर्ल्स यानी लड़कियों को शिक्षा से वंचित नहीं करें। कोमा लगाकर सेज विमेंस ग्रुप, महिलाओं का जो ग्रुप है उसने कहा है कि शिक्षाओं को महिलाओं को शिक्षाओं से वंचित नहीं करें। आगे दोस्तों एक शब्द दिया गया है कि क्रक्स ऑफ द मैटर, यानी इस मैटर का जो क्रक्स है, क्रक्स का मतलब महत्वपूर्ण भाग, महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पार्ट, वाज नॉट एड्रेस, कि उसका जो महत्वपूर्ण भाग है उसको एड्रेस नहीं किया गया है। एड्रेस मतलब हल करना, किसका, तो एजुकेशन, किससे संबंधित, लड़कियों से संबंधित। आई होप कि दोस्तों आप लोग इस सारी चीज़ों को समझ रहे होंगे। आप देखते हैं थोड़ा सा, और इसमें से दिया गया है कि हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस आर अनसस्टेनेबल। हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस, कि कच्चा तेल का जो प्राइस, जो मूल्य है जो हाई हो रहा है, पता ही है आपको संकट चल रहा है, यूक्रेन क्राइसिस। आर का प्रयोग क्राइसिस के लिए, प्राइसेस के लिए हुआ है। अनसस्टेनेबल है यानी जिसको सस्टेन नहीं कर सकते हैं, जिसको रोक नहीं सकते हैं, यानी कि यह जो है सो तीव्र गति से बढ़ रहा है।
ऑयल स्लाइड्स ऑन यूक्रेन टॉक्स के संदर्भ में वो जो ऑयल जो है सो वह स्लाइड्स करता है, स्लाइड्स मतलब गिरना। फियर्स ओवर चाइनाज डिमांड, कि चाइना के डिमांड के संदर्भ में जो है सो फियर है, यानी फियर ओवर की चाइनाज डिमांड, इस तरह का चीज़ दोस्तों कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नो हेडवे इन टॉक्स विथ फ्यूचर, अमेजोन टेल्स सुप्रीम कोर्ट। अमेजोन टेल्स कहता है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। अमेजोन क्या कहता है कि नो हेडवे इन टॉक्स, हेडवे मतलब प्रगति, कि कोई प्रगति नहीं हुआ है बातचीत में फ्यूचर के साथ। तो ये इसका जो है सो है। नीचे कह रहा है कि नेक्स्ट हियरिंग मतलब सुनवाई, कि अगली सुनवाई इज़ शेड्यूल्ड फॉर मतलब निर्धारित होना मार्च 16, कि 16 मार्च को अगली सुनवाई होगी, उसके लिए वह निर्धारित है। आगे कह रहा है कि चाइनाज लॉकडाउन, कि चाइना का जो लॉकडाउन है, स्पर मतलब बढ़ाना, वृद्धि करना। सप्लाई चेन कंसर्न, कि सप्लाई चेन की जो समस्या है उसको बढ़ा दिया है चाइना का लॉकडाउन, यानी कि सप्लाई चेन जो है की समस्या को बढ़ा दिया है। तो इसी तरह से दोस्तों हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे, करते ही जाना है, और इसके बाद फिर मैं देने का प्रयास करूँगा। तो इसको देखते रहना है, बने रहना है हमारे चैनल के साथ। थोड़ा सा और इसमें मैं बता देता हूँ कि मोबाइल डाटा यूज़र्स इन इंडिया टच 765 मिलियन, कि मोबाइल डाटा के जो यूज़र्स हैं इंडिया में वह टच कर गया है, 765 मिलियन हो गया है। सरकार अप्रूव करता है सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अभी तक हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग ज़्यादा दोस्तों किया जाता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। PLI प्लान फॉर 75 ऑटो पार्ट्स फर्म के लिए PLI प्लान्स को अप्रूव कर दिया है सरकार ने 75 ऑटो पार्ट्स फर्म के लिए। सैमसंग टू री इंटर लैपटॉप मार्केट इन इंडिया, कि सैमसंग जो है सो फिर से इंटर करेगा लैपटॉप मार्केट में भारत में, यानी भारत में लैपटॉप मार्केट में सैमसंग फिर से एंट्री करने जा रहा है। तो दोस्तों यही था ओवरऑल हम लोगों का देखना था। एक लाइन और यहाँ से देख लेते हैं। व्हेन द आर्टिफिशियल लाइट सजेस्ट क्रिकेट इन इट्स नेचुरल होम, और इसके बाद जो है हम लोग समाप्त करते हैं कि कब द आर्टिफिशियल लाइट मतलब कि क्रिकेट स्टेडियम में जो लाइट लगा हुआ है जिसको कि आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं, सजेस्ट करता है, सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया है, सजेस्ट यहाँ वर्ब है, कि क्रिकेट इज़ इन इट्स नेचुरल होम, कि क्रिकेट जो है सो अपने नेचुरल होम में है, यह आर्टिफिशियल लाइट जो है सो दोस्तों सजेस्ट करता है। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं इसी के साथ जो है सो अगले बार कुछ बेहतरीन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।